सत श्री अकाल। मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम आपकी रेसिपी लेते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी और नाश्ते की रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे सूजी का डोसा और साथ में सांभर और साथ में हम बनाएंगे चटपटी इमली की पुदीने की चटनी। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए करना। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सांभर, तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है 1 कटोरी जो है मैंने ली है चना दाल। तो वेट में ये 100 ग्राम है। तो आप जितनी मात्रा में सांभर बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ पर ले सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से धोएंगे। तो लीजिए, मैंने दाल को अच्छी तरह से 3-4 बार साफ पानी से धो लिया है। तो सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। तो इसमें हम डालेंगे जो हमने दाल ली थी भिगो धोकर रखी थी चना दाल, वो डाल देंगे। नमक, तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है नमक। और अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। तो 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मैंने 2 गिलास जो है पानी भरकर डाल दिया है। तो इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे दाल को जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो जहाँ पर हम इसका ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 सीटी आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है तो हम जो डोसे का बैटर है वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जहाँ पर मैंने लिया 1 कप सूजी है। सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं। और साथ में जहाँ पर डालेंगे हम आधा कप दही। और दही और सूजी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जिस कप से हमने दही लिया था माप के, उसी से मैंने जहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब इसको ढककर हम 10 मिनट पर छोड़ देते हैं। तो पैन में डालेंगे 2 चम्मच हमने डाला है सरसों का ऑयल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो लीजिए, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। तो जहाँ पर मैंने लिया है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 जहाँ पर मैंने साबुत लौंग लिए हैं, 2 लाल मिर्च ली हैं सूखी जिसको मैंने तोड़कर डाल दिया है, और 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है जीरा। तो साथ में डालेंगे जहाँ पर हम कड़ी लीव्स। इनको हम पहले अच्छे से भून लेंगे। तो इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है सांभर में डालने से। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो जहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है जिसको मैंने रफली काट लिया है। लीजिए, प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हल्का सा पिंक कलर आ चुका है। तो इतना ही हमने जहाँ पर प्याज को भूनना है। तो अब इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ। तो जहाँ पर हम सांभर बना रहे हैं तो आप अपनी सब्जी की कोई भी सब्जी जो यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने रफली काट लिया है। साथ में मैंने जहाँ पर ली है बीन्स, वो भी मैंने काट कर डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली है जिसको मैंने रफली काटा है, वो भी डाल देंगे। बैंगन, तो जहाँ पर मैंने 1 बैंगन लिया है तो जिसको मैंने काट लिया था रफली, वो डाल देंगे। तो आप अपनी पसंद की जो भी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं। तो साथ में जहाँ पर मैं लिया है 1 आलू, इसको मैंने काट लिया है। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो नमक ध्यान से डालिए क्योंकि हमने दाल में भी डाला था। तो अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला। और अब इसमें डालेंगे हम सांभर मसाला, क्योंकि हम सांभर बना रहे हैं। तो जहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने भरकर डाल दिया है सांभर मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अच्छी तरह से मसालों को हमने मिक्स करना है सब्जियों में। तो लीजिए, 2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकते हुए मसालों के साथ। तो लीजिए, दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। तो अब हम जो सब्जियाँ को भुना था, वो तड़का बनाकर तैयार किया था सब्जियों के साथ, वो डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है आमचूर का पाउडर,
साथ में मैं जहाँ पर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो जहाँ पर मैंने ली है इमली, तो इमली का मैंने पल्प लिया है, वो डाल देंगे। इससे हमारी जो सांभर है बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनकर तैयार होगी। और साथ में मैं जहाँ पर डाल रही हूँ मीठा, तो आप गुड़ चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी और डाला है इसमें सब्जियों को पकाने के लिए। तो अब इसको हम ढक्कन लगा के 2 से 3 हम अंत तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो तब तक हम अपना जो डोसे का बैटर है उसको चेक कर लेते हैं। तो सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए सूजी हमारी फूलकर अच्छी तरह से फूल चुकी है और देखिए बैटर भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी के जार में। तो जहाँ पर हमने मिक्सी का जार लिया है तो सारा सूजी का बैटर जो है वो हम इसमें डाल देंगे। तो सारा बैटर हमने सूजी का इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो जहाँ पर मैंने 1/2 कप जहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, तो साथ में हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो जहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी, तो 1/2 कप मैंने जहाँ पर डाल दिया है पानी। और अब इसको हम अच्छी तरह से इसका जो फाइन जो है पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लेना है। तो अब हम एक मिक्स बॉल ली है, तो बॉल में जो बैटर है सारा डाल देंगे और देखिए कितना बढ़िया जो बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है डोसे के लिए। तो अब पहले हम सांभर को चेक कर लेते हैं। अब सब्जियों को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो लीजिए हमारा मसालेदार चटपटा सा सांभर जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारा सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके साथ डोसा बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने डोसा बनाने के लिए एक नॉनस्टिक तवा लिया है। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे घी। तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम पानी। तो आप नैपकिन या टॉवलिंग से हम इसको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। तो अब हम डोसा बनाएंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। तो आप उसी टाइम डालें जब आपने डोसा बनाना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डोसा बनाने के लिए हमारा तवा भी रेडी है और हमारा बैटर जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो चलिए डोसा बनाते हैं। तो तवा हमारा बिल्कुल गर्म है। तो अब इसमें डालेंगे हम बैटर। तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाते जाएंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है नीचे की तरफ से, जब तक ऊपर अच्छी तरह से ये ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए ऊपर से बिल्कुल डोसा जो है ड्राई हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे घी, बटर, ऑयल, आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो आप इसके ऊपर लगा दिए। तो लीजिए हमारा डोसा जो है नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो अब इसको हम उठाएंगे। तो डोसा हमारा रेडी है और सूजी डालने से जिस डोसा है बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए हमारा डोसा जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह हमने सभी डोसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत ही कम समय में जल्दी से बन जाता है। और देखिए ये डोसा जो है मैंने सूजी और गेहूं के आटे से बनाया है और कितना क्रिस्पी ये डोसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फिर मिलते हैं इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।